हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बुढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है 12th क्लास है, हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं और आपका लेसन नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे थे। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यानी कि हम लोग बेसिकली आपका विजयनगर साम्राज्य की स्टोरी को पढ़ रहे थे। हम्पी की खोज को हम लोग पढ़ चुके थे और इसमें मैकेंजी ने कैसे उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया उनको हमने देखा। और साथ ही में इसके अलावा हमने राय नायक और सुल्तान कौन होते हैं हमने उनको पढ़ा। क्लियर है, इन सबको हमने देख लिया था। गोपुरम के बारे में बेसिकली पढ़ा और गोपुरम को बताने का प्रयास किया कि जो आपके मंदिर का प्रवेश द्वार होता है उसको क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। क्लियर है, ये हमने देख लिया। और हमने यहाँ पर शासक और व्यापारी वर्ग को देखा कि कहां से व्यापार होता था, किन किन क्षेत्रों में व्यापार करते थे, किन और कहां से किन किन चीजों का व्यापार होता था। अब देखिए, तो हमने देखा कि जो आपका विजयनगर था वो बेसिकली आपके मसालों, कपड़ों और रत्नों के लिए बड़ा आपका फेमस था और पूरे शहर से व्यापार जो था एक आपका प्रतिष्ठित मानक के रूप में था। महंगी वस्तुएं विदेश से मांग की जाती थी और बहुत सारे रत्न आभूषण वगैरह यहाँ से आपके सप्लाई किए जाते थे। राज्य अपने टॉप पर रहा और कैसे उसका पतन हुआ ये हमने देखा। और साथ में ये भी देखने का प्रयास किया कि जो आपका विजयनगर साम्राज्य है वो आपका तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का जो बीच का रीजन था, बेसिकली हम उस बीच के रीजन को दोआब कहते हैं, उस दोआब क्षेत्र में फैला हुआ था। उस दोआब क्षेत्र को देख लिया। उसके बाद हमने कृष्ण देव राय की मृत्यु के पश्चात हमने आपकी पूरी स्थिति को पढ़ा। ये आपका विजयनगर साम्राज्य था। आपका संगम वंश से शुरुआत होती है हरिहर बुका नामक दो भाइयों ने। क्लियर है, और मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी इस समय जो होते हैं दिल्ली के सुल्तान होते हैं। क्लियर है, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अमर नायक प्रणाली को हमने पढ़ लिया था। यहाँ की भू राजस्व जो आपकी व्यवस्था थी हमने देख ली है। विजय राजधानी के आपके परिप्रेक्ष्य आज बेसिकली चैप्टर का अंतिम रूप होगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम कहानी को उस आपके तरीके से पढ़ें जिस तरीके से हम इसको पढ़ते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, आगे अभी करेंगे। क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले हम देख रहे थे धार्मिक केंद्र। अब थोड़ा सा ये आपको पढ़ा चुका हूं इसमें, लेकिन कोई नहीं, हम इसको रिवीजन के तौर पे शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं ताकि एक आपको पृष्ठभूमि आपकी बनी रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आपका धार्मिक केंद्र के रूप में क्या था विजयनगर साम्राज्य की कहानी को। थोड़ा सा इस पर आप लोग ध्यान देंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। धार्मिक केंद्र, अब धार्मिक केंद्र है। अब राजधानी का चयन हुआ कैसे, आप देखते हैं जब कोई राजा होता है तो अपनी राजधानी को बड़ी सोच समझ के बनाता है। क्लियर है, जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो बड़े सूझबूझ के साथ बनाते हैं कि उसमें वेंटिलेशन रहे, कहां से आने जाने की रास्ता सुविधमता हो। ऐसे ही जब कोई राजा अपनी राजधानी को बनाता था तो सुरक्षा के पर्पज से और धार्मिक पर्पज से और व्यापारिक पर्पज से और सुरक्षा के पर्पज से हर चीज को देखकर अपनी राजधानी को तब वो आपका बनाते थे कि किस शहर को, किस जगह को अपनी कैपिटल बनानी। अब देखिए, तुंगभद्रा नदी के तट पर लगे शहर को चट्टानी उत्तरी भाग पर आप ध्यान केंद्रित करिए और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ी रामायण में उल्लेखित है। तो जो वर्तमान में आपका विजयनगर साम्राज्य है, इसका पुराना अस्तित्व अगर आप देखोगे, अगर आप इसका सोर्स देखोगे तो आपको रामायण में मिलेगा। और रामायण में बाली और सुग्रीव, कौन, बाली और सुग्रीव बानर राज्य की रक्षा करते थे। तो बानर राज्य था और बानर राज्य में बाली और सुग्रीव थे। बाली बड़ा था और सुग्रीव छोटा था। आपने कहानी पढ़ी होगी। क्लियर है, किष्किंधा कांड के बाद ये कहानी आती है बेसिकली, जब राम और आपका बाली हनुमान का मिलन होता है बेसिकली। और किष्किंधा कांड में हनुमान और राम का मिलन है, लेकिन उसके बाद की जो स्टोरी है उसमें पूरा हम इसको देखते हैं। अब देखिए, इन मान्यताओं के अनुसार स्थानीय देवी जो वहां की लोकल देवी थी, जिसको हम माता देवी यानी कि तो पंपा देवी कहते हैं, यही पंपा देवी बाद में हम्पी की देवी बन जाती। क्लियर है, पहाड़ियों पर बीरूप पांच के रूप में राज्य के संरक्षक देवता और शिव के रूप में मानते थे। तो देवी और भगवान शिव यहाँ के संरक्षक हैं। से विवाह के लिए तब किया गया था। आज तक यहाँ विवाह विरूपाक्षी मंदिर हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। एक उत्सव होता है और उस उत्सव का नाम है विवाह विरूपाक्षी मंदिर में ये एक उत्सव बनता है प्रतिवर्ष, जो बड़े धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इन पहाड़ियों पे विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी हैं। यानी कि विजयनगर जहां आपका साम्राज्य बसा
उससे पहले भी आपका जैन समुदाय के बहुत सारे मंदिर है। अगर आप लोग पढ़ोगे 4वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के आसपास आप देखते हो बल्कि 5वीं शताब्दी तक जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म, ये धीरे धीरे जो भारत में नए धार्मिक संप्रदाय जो आपके क्रांतिकारी के रूप में बढ़े, उनके भी एविडेंस हमको बहुत जगह मिलते हैं। तो ऐसा ही एविडेंस हमको मिला जैन मंदिर का। क्लियर है? इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। पहला चालुक्य होलसेल चोल वंशों तक रहा है। यानी कि जो अगर आप मंदिर निर्माण को देखोगे तो पल्लवों का बहुत योगदान रहा है मंदिर बनाने के लिए। चालुक्यों ने भी बहुत अच्छे मंदिर बनाए हैं और होलसेलों ने भी, और चोलों ने तो खैर दक्षिण भारत के अंदर चोल, चेल, पांड्य ये 3 वंश आए दक्षिण भारत में, और चोलों ने आपका बहुत अच्छे मंदिर बनाए और अपने आर्थिक समृद्धि के रूप में लोगों को दिखाने के लिए मंदिर को बड़े अपार और भयावह रूप से आपका प्रदर्शित किया गया है। इनके मंदिरों को आमतौर पर अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर का निर्माण का प्रोत्साहन था। राजा मंदिर क्यों बनाता था? उसका एक रीजन ये था, राजा अपने आप को धार्मिक दिखाने का प्रयास करता था, अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस कराने का प्रयास करता था, लोगों से ये भावना बटोरने की कोशिश करता था राजा कि वो ईश्वर के नजदीक है, यानी कि मानवता, दयालुता और धर्म और मानवता उसके अंदर बसती है। ये सब चीजें थी। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। अब देखिए, जो भी कोई वहां के देवता है उसको व्यक्त और अव्यक्त रूप से वो सब किसे जोड़ते थे? राजा से जोड़ते थे। मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। मंदिर केवल आपके पूजा के स्थल नहीं थे। आप देखेंगे मंदिर में पहले प्राइमरी एजुकेशन चलती थी। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब वेदों का, उपनिषदों का पाठ और पठन का जो कार्य था वो आपके मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के आसपास जो पूरा क्षेत्र, यानी कि मंदिर के ही क्षेत्र में आपका एजुकेशन भी होती थी। दक्षिण भारत की आप बहुत सारी मूवी देख सकते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे गुरुकुल हैं जो आपका मंदिरों के अंदर चलते हैं प्रॉपर, और जो मंदिर के आपके संचालक हैं, जो वहां के पंडित हैं, वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, शासक अन्य मंदिरों का रखरखाव करने के लिए भूमि और संपदा को दान देते थे। ये बात भी आपने देखा होगा, मंदिर बनवाने के लिए और अन्य संपदाओं के लिए राजाओं ने भूमि को और पैसे को दान दिया है। अत्वता यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है कि मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। यानी कि उस जमाने में मंदिर केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं था, धार्मिक केंद्र साथ आपका सामाजिक भी था, सांस्कृतिक पहचान भी थी और एक अर्थव्यवस्था के केंद्र भी विकसित थे। शासकों की दृष्टि से मंदिर का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव अपनी संपत्ति, सत्ता और निष्ठा के लिए समर्थन और मान्यता के लिए महत्वपूर्ण माध्यम थे। यानी कि अपने आप को कंस्ट्रक्शन कराना है, अपनी संपत्ति को बनाए रखना है, अपनी निष्ठा को बनाए रखने के लिए पहचान भी होती थी। क्लियर है? और यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन विरूपाक्षी तथा पंपा देवी के मंदिर के अस्तित्व से प्रेरित था। यानी कि बेसिकली एक कंक्लूजन निकल के आया कि अगर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अगर बनी है, यानी कि संगम वंश की राजधानी अगर विजयनगर बनी है, तो उसका अगर आप मुख्य रीजन देखोगे तो उसका कारण था कि विजयनगर स्थान का ही क्यों चयन हुआ, और चयन का वजह था विरूपाक्ष मंदिर और जो आपका पंपा देवी का मंदिर है, इनके अस्तित्व की प्रेरित था। क्लियर है? और यहां तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर कि उसे शासन करने का दावा करते थे कि हम क्या है कि भगवान की ओर से शासन कर रहे हैं। जब अब अगर कोई राजा किसी भगवान का सहारा लेकर कहता है कि मैं उसका दूत हूं, मैं उसका पुजारी हूं, सेवक हूं, तो लोग उसके साथ क्या है, भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। कैसे? भावनात्मक रूप से, और बार बार वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि राजा हमारा बड़ा धार्मिक है, बड़ा मानवता है, बड़ा दयालु है, भगवान शिव की पूजा करता है। तो ये अपने आप को भगवान से रिलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि इनको शासन प्रशासन में किसी नियम या नियमावली को लागू करने के लिए आसान हो और लोग उनको भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े। ये सारे प्रयास करते हैं। सभी राजकीय आदेश में सामान्यतः कन्नड़ लिपि में, यानी कि राजकीय आदेश मतलब जो भी कोई राजा के द्वारा कोई भी ऑर्डर जारी होता था, उस ऑर्डर जारी करने में एक लैंग्वेज लिखी होती थी। आजकल देखिए, अगर कोई शासन से कोई पत्राचार आता है, या तो वो आपके हिंदी में आता है या फिर ऑर्डर आपका इंग्लिश में आता है। सेंट्रल के मोस्ट प्रोबेबली आपके इंग्लिश में आते हैं, उनको ट्रांसलेट करके हिंदी या अन्य भाषाओं में जाते हैं। उसी प्रकार स्टेट के जो स्टेट की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखो उत्तराखंड में, मान लीजिए अगर कोई बारिश का नोटिस भी आना है, कल बारिश बहुत ज्यादा है, ये 1 से लेकर 8वीं क्लास तक की बच्चों की आपका छुट्टी रहेगी, उसमें प्रॉपर वो आपका हिंदी में लिखा होता है। क्लियर है?
ऑर्डर हिंदी में बनता है। अगर ये चीज कोई आपका सेंट्रल किसी चीज को भेजता है तो किसमें भेजता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ऐसे ही उस जमाने में जो राज के यानी कि गवर्नमेंट आदेश थे वो किसमें थे, वो आपके कन्नड़ लिपि में लिखे थे। किसमें, कन्नड़ में। और सिरी विरूपाक्ष शब्द का अंकित था और शासक देवताओं ने अपने गहन संबंधों के संकेत के रूप में हिंदू सूत्रान सूरत राणा का प्रयोग करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान जिसका अर्थ राजा का संस्कृत का अनुवाद था, यानी कि ये संस्कृत का अनुवाद था। शाब्दिक अर्थ रूप में है हिंदू सुल्तान, यानी कि इस शब्द को अगर आप देखोगे हिंदू सूरत राणा तो इसका शब्द है, इसका अगर आप शाब्दिक रूप में जाओगे हिंदू सुल्तान। इस तरह की शब्दावलियां। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया। पूर्वकालिक मतलब पहले समय से चली आ रही जो आपकी परंपरा है उनको कहा गया पूर्वकालिक आपके परंपरा, उनको अपनाया। क्यों अपनाया होगा, क्योंकि अगर वो नई परंपराओं को जोड़ेंगे तो लोगों को बड़ी असहजता से उनको अडॉप्शन करने में, उनको ग्रहण करने में, उनको स्वीकार करने में प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर कोई व्यवस्था पहले से चली आ रही है, उस व्यवस्था को शामिल होना, उस व्यवस्था में चलना राजा के लिए भी आसान होता है, क्योंकि प्रजा विरोध नहीं करती और प्रजा को आसान रहता है कि हमारे ऊपर कोई नया नियम या कानून नहीं थोपा जा रहा है, बल्कि पुरानी व्यवस्था चला रही है। इससे राज्य में विरोध का कम प्रदर्शन होता है और राजा को शासन चलाने में ज्यादा मदद मिलती है। ठीक, उन्होंने नवीनतम पूर्णकालिक परंपरा को अपनाया, उनमें नवीनता लाई, यानी कि अपने अनुसार उनको मॉडर्नाइज किया और उन्हें आगे विकसित किया कि कैसे उनको डेवलप करें, कहां तक उनको ले जाना है। चाहते थे वो आपका पुराने जो भी अपने परंपरा उन सबको खत्म कर उन नियम को, नए नियम ला सकते थे, लेकिन वो नहीं लाए। अब राजकीय प्रकृतियां मूर्ति मंदिरों में प्रदेश की जाने वाली राजाओं की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना गया। जब राजा की मंदिर की यात्रा होती थी, मंदिर की यात्रा मतलब समझ रहे हो, जब राजा मंदिर पूजा करने के लिए जाता था तो उसको राजकीय यात्रा, राजा आ रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, उत्सव मनाइए, बड़ी भीड़ जाती थी एक जमाने, आज भी होता है कहीं की। और जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी जाते थे और जो लोग थे इंपॉर्टेंट वो भी जाया करते थे। अब आपके सामने मंदिर है और आकाश यानी कि आसमान से लिया गया चित्र है, विरूपाक्षी मंदिर का दृश्य है। सोच के देखिए कितना बड़ा, फैला, भयावह और सुंदर मंदिर है। आप सोच के देखिए उस जमाने। ये इसका तोरण है, बेसिकली एंट्री गेट है। मंदिर तो ये है लेकिन ये इसका गेट द्वार है, ये गोपुरम है बेसिकली, ये आपको दिखा देगा। ये मंदिर है, मंदिर का गर्भगृह। अगर आपको विरूपाक्षी मंदिर पढ़ना है ना, आई थिंक 7th क्लास में है, 7th क्लास की हिस्ट्री क्लास पढ़िए, वहां के तंजौर के मंदिर इत्यादि को देखिए। 7th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा आराम से, जो आपकी क्लास है उससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मंदिर के बारे में, बहुत विस्तार से उसके आर्किटेक्चर को दिखाया है। अब देखिए ये पूरा मंदिर बनाया गया है, ये देखिए पूरा उसका नक्शा हमारे पास है, खाका जिसको कहते हैं आम रूप, देख रहे हैं किस तरीके से, कहां जलाशय है, मंदिर का प्रवेश द्वार कहां से होगा, ये एंट्री गेट है, इस तरीके से आएगा। तो ये प्रांगण है, ये इतना गेट है, ये द्वार है, ये मुख्य गर्भगृह है जिसको आपका देवालय कहा गया है। तो पूरा उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया। आइए पहले पढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है गोपुरम और मंडप से। क्लियर है, गोपुरम और मंडप। मंडप मंदिर स्थापना के संदर्भ में इस समय कई तत्व प्रकाश में है। तत्व मतलब होता है कोई बिंदु। देखिए भारत में जितने भी मंदिर बने हैं मुख्यतः 3 शैली में बने। पहला नागर शैली, बेसर शैली और आपका द्रविड़ शैली। क्लियर है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, इन 3 शैलियों का आप लोग जिक्र करेंगे और चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब 2013 की बाढ़ आपदा आई थी तो बहुत बार क्वेश्चन बना कि इतनी बड़ी बाढ़ आपदा आने के बाद आपका जो है केदारनाथ मंदिर नहीं बहा, उसका क्या कारण था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं केदारनाथ का मंदिर किस शैली का बना, किस आर्किटेक्चर का। जैसे ब्रिटिशर घर बनाते हैं और आपके इटालियन घर बनाते हैं, ऐसा कुछ बनता है ना, तो ऐसे ही मंदिरों का भी एक अपना आर्किटेक्चर है। तो 3 शैली भारत में प्राचीन समय में प्रचलित थी, बेसर, नागर और द्रविड़ शैली। क्लियर है।
आइए उसी के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं किस शैली का है, जरूर जिक्र किया जाएगा। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय कई नए तत्व प्रकाश में आए। प्रकाश मतलब लाइट में आए, कोई ऐसी चीज जो शायद ना भी बताई गई हो पुराने समय में, आप बताइए। विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता का द्योतक थी। राजकीय सत्ता मतलब उस समय की जो सत्ता थी, जो राजा थी, उसको इंडिकेट करती थी। इतना बड़ा मंदिर बना रहा है वो राजा, तो हंट देखिए, वन मंदिर रहा है, लेकिन महिमा मंडल किसका हो रहा है? उस राजा का जिसने बनवाया। इतना बड़ा मंदिर, विरूपाक्षी मंदिर विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने बनवाया, हरिहर बुका ने बनाया, संगम वंश के शासकों ने बनवाया। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम का है। कैसा है? राय गोपुरम। आप पीछे जाइए और राय को पढ़िए कि क्या मतलब है उनका, और गोपुरम का है जिसको 7.7 चित्र में दिखाया गया है। राजकीय प्रवेश द्वार है, ठीक, और जो अक्सर केंद्रीय देवालय की मीनारों के बोने प्रतीक करते हुए एक लंबी दूरी से ही मंदिर होने के संकेत होते हैं। आप चले जाइए कोई साउथ का मंदिर देखने के लिए, मीनाक्षी मदुरई मंदिर जाइए आप, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल बहुत दूर से आपको दिखाई देने लगे। तिरुपति बालाजी मंदिर देखिए, उसका शिखर, उसका विमान बहुत दूर से आपको दिखाई देने लगेगा। क्लियर है? आप कहेंगे अरे ये मंदिर है तो पास ही है, लेकिन वो बहुत दूर होता है क्योंकि उसकी हाइट इतनी है, बहुत दूर से दिखाई देने लगता है। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद दिलाते हैं। और अगर आप मंदिरों को केवल मंदिर की तरह मत समझिए, जो हमारे पुरातात्विक विभाग और इतिहासकारों ने कैसे मंदिर को एक्सप्लेन किया है और क्या उनको रिटर्न एविडेंस मिले जिसके बेसिस पे चीज कह रहे हैं, तो वो क्या है? शासकों की ताकत है मंदिर। आज भी आप देखिए, जब कोई मंदिर उस जमाने में राजा बनाया करता था तो उसकी ताकत का पता चलता था। अगर कोई राजा अश्वमेध यज्ञ क्या करता था तो उसकी शक्तिशाली और वैभवता का पता लगता था। क्लियर है? आपने रामायण में भगवान राम को भी देखा होगा कि वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। क्लियर है? और लवकुश उनके घोड़े को पकड़ लेते हैं और युद्ध होता है। ध्यान है ना इतना? तो ऐसे ही उस जमाने में मंदिर उन आपके राजाओं के वैभवशाली, उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी समृद्धि का प्रतीक हुआ करते थे। जितनी ऊंची मीनार का निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक और कौशल जुटाने में सक्षम थे। अब अगर आप देखोगे ना बच्चों, अगर इसका आप आर्किटेक्ट पढ़ोगे तो आप चौंक जाओगे। इतनी बढ़िया डिजाइन, इतने बड़े बड़े पत्थर को इतने ऊंचे स्थान पर कैसे पहुंचाया गया होगा। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों से मंडप भी दिखाऊंगा कैसे होते हैं। लंबे स्तंभ, यानी स्तंभ मतलब जो आपके पिलर हैं, गलियारे जो बीच की खाली जगह होती हैं, अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवालयों के चारों ओर बने थे, जो देव स्थान है उसके चारों ओर, और ये सम्मिलित थे। अब हम दो मंदिर को सूक्ष्मता यानी कि बारीकी से देखेंगे। एक मंदिर है विरूपाक्षी मंदिर, एक है विट्ठल मंदिर, ठीक है। और अब देखिए, विरूपाक्षी मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ है। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दी का था। यानी कि अगर आप सबसे प्राचीन मंदिर की बात करोगे तो वो आपको 9वीं 10वीं शताब्दी का, एग्जैक्ट नहीं है कि 9वीं का 10वीं का, हालांकि इन दोनों के बीच के आसपास का ये मंदिर है। क्लियर है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही कहीं अधिक बढ़ गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप, जो मुख्य मंदिर है, मान लीजिए मंदिर है, उसके सामने जो बना मंडप है वो कृष्ण देव राय ने अपने राज्य और उनके उपलक्ष्य में बनवाया था। यानी कि कृष्ण देव राय जब शासक बना और जब शासक बनने के बाद वो गद्दी पर बैठा, उसकी यादगार के लिए उसने क्या बनाया था? एक मंडप बनाया। क्लियर है? और पूर्व में गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। उससे पहले जो गोपुरम बना है वो, इन परिधानों में का अर्थ है कि केंद्रीय देवालय में पूरे परिसर में एक छोटा सा भाग तक सीमित रह गया। आइए देखते हैं कैसा कुछ है। थोड़ा सा ये देखिए, ये विट्ठल मंदिर है और ये आपका मंडपम है। ऐसे मंडप बने होते थे, देख रहे हैं? आजकल ऐसे टेंट के भी बना देते हैं। आप देखते हैं जब किसी का यज्ञ वगैरह होता है तो वहां बना देते हैं इस तरीके से, तो कैनोपी करके। वो आपके कुल मिलाकर जो है वो आपके मंडप को ही आपके इंडिकेट करने का प्रयास किया जाता है। क्लियर है? ऐसे ही बनाने का कोशिश करते हैं हूबहू कुछ। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। देख लिया आपने? अब देखिए, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं
विरूपाक्षी मंदिर का नक्शा है, अधिकांश वर्गाकार है, 2 प्रवेश द्वार हैं, काले रंग से भरे हुए हैं, छोटा सा बिंदु है, आयताकार भी स्थिति है और वहां प्रमुख सभागार, मंडप, ये चीजें हमको यहाँ मिली हैं। देवालय की दूरी वगैरह सबको मापा गया है। कितनी अच्छी बात है, आपके पास पूरा नक्शा है। अब देखिए, देवीय विवाह में आयोजित होने वाला एक कल्याण मंडप। आज भी इस तरह के मंडप बनते हैं, हमारे यहाँ शादी में बनते हैं। देखिए, कहीं तो आपका टेंट से बना देते हैं, आजकल मॉडर्न जमाना है तो वो सब आपके थर्माकोल वगैरह की शीटें आती हैं, प्लास्टिक वगैरह की, मेटालिक फॉर्म की, या फिर जो उनमें पेंट वेंट होता है, बड़े अच्छे से आपके बने होते हैं और वहां उनको लगा देते हैं, मंडप बना देते हैं। ये तो गाँव वाँव में आप जाओ तो पहले आप केले को काट के लाते हैं, फिर चारों कोनों में उनको गाड़ते हैं, फिर उसको पर उसको बांधते हैं, इस तरह से कुछ पट्टियां वट्टियां लगाते हैं। एग्जैक्टली मुझे तो अच्छा पता नहीं है। फिर उस तरीके से क्या बनाते हैं, मंडप है। नहीं ऐसा आपको देखने के लिए मिलता होगा गाँव में। ये सब वही संरचना है। देखिए, दैवीय विवाह के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला कल्याण मंडप, देखिए इस तरीके का मंडप आपको मिलेगा। कितनी सुंदर आर्किटेक्ट है इसमें, कितना सुंदर आर्किटेक्ट। अगर आप इसको देखोगे, डिजाइन बहुत अच्छा है। ये इसके स्तंभ है जिनको हम पिलर कहते हैं, ये दिखाई देगा। ये प्रॉपर बीच में स्थान है बैठने के लिए। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है, ये वहां इसके ऊपर की दीवार है मंडप की। एक बहुत सुंदर चित्रण अलंकरण, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। देख पा रहे हैं आप लोग? देख लिया? अब स्तंभ पर ये कुछ आप लोग डिजाइन देख रहे हैं ना, ये डिजाइन कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें कुछ बनाया बताया गया है। तो इस प्रकार के डिजाइन बने हुए हैं इन सब पर। ये देखिए, ऐसा डिजाइन, ये देख रहे हो? देख रहे हो? इस तरीके के डिजाइन को पेंट किया हो, और नीचे जो मंदिर है उस बेस पर कुछ ऐसा रखा हुआ है। ये आपके पिलर जो है, जो स्तंभ है, उस पर डिजाइन है। और सब डिजाइन ये मशीन से नहीं बने, मशीन तो आज बनाती है, सारे आपके उस जमाने में कलाकारों ने। मैं एक बात कहता हूं आप सबसे, कभी मौका मिले और कभी भी अगर घूमने का मौका मिले कहीं भी, और खासकर ऐतिहासिक धरोहर, आपका धरोहर, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी मौका मिले, छोटे छोटे, उसको देखिए, उसको समझने का प्रयास करिए। आपको शायद वो देखने की चीज ना हो, लेकिन वो एक कितनी कितनी पुरानी एक कला, जो उसका आर्किटेक्चर है, और एक इतिहास को अपने आप में समझ। आप देखिएगा, आपके हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो अनेक रूप से मूर्ति ऐसी मिलती जो आज बनती नहीं, पत्थरों में बनाई गई मूर्तियां, और पत्थर भी अलग प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेंगे। होता है कि नहीं होता है? अगर आप, जो लोग, हर कोई तो उनको आपका छू नहीं सकता, लेकिन जो छूते हैं वो लोग आपको बताते होंगे। अब देखिए कितना सुंदर डिजाइन है, अलग अलग अंकरण, किस तरीके से फूल कृतियां बनाई गई हैं, सोच के देखिए। और ये सब पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल कहीं पेंटिंग बना दिए, कुछ कर दिया। पेंटिंग तो फिर भी आसान है इनके मुकाबले, क्योंकि पत्थर पर किसी चीज को बनाना और ग्रेनाइट की चट्टानों पर बहुत बड़ा अपने आप में कठिन काम, या जो आपका मार्बल होता है उन पर रेड रंग का जो आपका होता है उसको बनाना अपने आप में बड़ा कठिन है। ये देखिए, बहुत सुंदर है। इसलिए सब कुछ हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हमको एक बेसिक नॉलेज हमको मिले। लग रहा है सब मंदिर, ये पूरा मंडप, अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि हाँ भाई मंडप कैसा है। तो इनमें ऐसे स्थान होते हैं जहां पर विवाह होते थे। क्लियर है? समझ आया मेरे प्यारे बच्चों यहां तक कुछ? देख लिया? आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा ही एक मंदिर है आपका विट्ठल मंदिर, और विट्ठल मंदिर में आपका रथ है। देखिए, पूरा पाठ तो नहीं है, लेकिन जितना पाठ है विट्ठल मंदिर का, भगवान विट्ठल देव, विष्णु ही है ये देखिए, बड़ा सुंदर आर्किटेक्ट। अगर आप इसको देखोगे गौर करके, देखिए पूरा रथ बना हुआ है, सुंदर डिजाइन है, और सारा पत्थर का है। सोच के देखिए, मतलब एक पूरे पहाड़ को रथ बना दिया है। सोचिए,
कभी मौका मिले तो विजिट करिए, इसलिए मैं कहता हूं कभी घूमने का मौका मिलता है तो ऐतिहासिक धरोहर को देखिए। और 5वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी तक के मंदिर है। चलो फिर भी हम कंपेयर करें कि कोई 20वीं शताब्दी का या 18वीं शताब्दी को, वो मंदिर फिर भी नवीन लगता है, लेकिन ये 9वीं 8वीं शताब्दी के हैं, प्राचीनतम समय के हैं, समझिए। और आज भी बहुत सारे मंदिर यथावत स्थिति में चल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, हजार साल लाखों साल की जो बाप की परंपरा है वो आज भी संजोए हुए है। और दक्षिण भारत इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देख लिया। अब ऐसे ही मंदिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक आपका मंडप सा दिया गया है, सॉरी गोपुरम है, ये मंडप झूला है, सॉरी झूला है। देखिए ऐसे बने होते हैं ना, ये भी डिजाइन दिखाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, साम्राज्य की एक राजधानी। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें देवताओं की मूर्ति, संगीत, नृत्य और नाटकों का विशेष कार्यक्रम है, देखने की रकम। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए और कुछ अन्य प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। तो जो भी ये मंडप है वो एक वार्षिक में या किसी खास आपका तिथि पर देवताओं के जो फेस्टिवल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ नृत्य होता है, मेला लगता है और वहां उनका स्नान होता है या भोग प्रसाद होता है, ऐसे वहां विशेष आयोजन होते हैं अलग अलग टाइम पर। अप्सरों की विशिष्ट मूर्तियों का उपयोग होता है और कुछ अवसर आते हैं जहां पर केवल विशेष मूर्तियां बाहर आती हैं। जैसे आप देखेंगे इस महीने शुरू होने वाली जगन्नाथ की यात्रा, भगवान जगन्नाथ कहां पर मंदिर है, पूरी उड़ीसा में। वहां पर जो है श्री कृष्ण है और सुभद्रा है और उनके बड़े भाई हैं बलदाऊ जी, उनकी यात्रा है। वो मंदिर गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और बाहर भ्रमण करने जाते हैं। उनको बुखार भी आता है, क्लियर है, और वो विश्राम भी करते हैं। सोच के देखिए। तो ऐसा ही आयोजन उस जमाने में भी होता था। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ताकि आप उसको रिलेट कर पाए, आप उसको समझ पाए। हम उन चीजों को ज्यादा समझते हैं जो हमारे पास नजदीक में घटना हो रही होती है। तो ऐसा ही उत्सव मनाया जाता है। आप देखिए देश और दुनिया से कितने लोग अथाह संख्या में जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जब रथ निकलता है उस रथ को धक्का लगाने के लिए आते हैं। हर साल वो लकड़ी का रथ बनता है, फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, फिर दूसरा हर साल फिर बनता है। गर्भगृह की मूर्तियां नहीं बनती हैं। कभी मौका मिले पढ़िए आप लोग अब जगन्नाथपुरी के बारे में, बहुत कुछ आपको इतिहास का धरोहर ऐसे कुछ समेटे हुए हैं। आप इस नई मोबाइल की जनरेशन से बाहर निकलकर ऐतिहासिक धरोहर की तरफ लौटिए। बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं है। हमारा ध्यान नई नई चीजों पर है, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ में पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को समझना और उसके महत्व को समझना उतना ही जरूरी है। क्लियर है? ये अपनी समझ के लिए, किसी दिखाने के लिए नहीं होती, अपने आप को समझने के लिए, इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए। चलिए आगे बढ़े। दूसरा जो आपका देव स्थल है, विट्ठल मंदिर है, जो आपका रोमांचक है। और प्रमुख देवता विट्ठल है। बेसिकली विट्ठल देवता जो हैं ये भगवान श्री कृष्ण के रूप माने जाते हैं, विष्णु के ही, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। और विष्णु के ही एक रूप है भगवान विट्ठल। कैसे हैं? इनके ही रूप है। और देवता की पूजा कर्नाटक में, इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना और माध्यम द्योतक है। एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण में विजयनगर शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। आत्मसात मतलब उनको एक्सेप्ट किया, उनको चलाया, उनको लेके बढ़े। विजयनगर के शासक कई सारी चीजें की थी। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार हैं। कैसे हैं? कई सभागार हैं। रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है जो हमने देखा। इस मंदिर परिसर में चित्र विशेषता रूप से रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधे रेखा जाती है। गलियों को फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है। इन दोनों के स्तंभ को मंडप कहते हैं और जिन्हें व्यापारी अपनी दुकान लगाते हैं। तो मैंने कहा था ना कि मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं है, व्यापार के केंद्र भी थे। और आप देखिए जितने भी मंदिर बने हैं, आप जाके देखिए उनके आसपास में बहुत सघन दुकानें, बड़ा ट्रेड होता था उस जमाने में। अब देखिए, अब ये आपका मदुरई के नायकों द्वारा बनाया गया गोपुरम है। गोपुरम मंदिर नहीं है, एक तोरण जैसा है, गेट जैसा है, गोपुरम है। अब देखिए कितना ऊंचा बना हुआ है, सोच के देखिए।
आप इसका अब ये अगर कहीं से दिखाई देगा तो एक अलग संस्कृति का लाभ। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मिलेगा ऐसा देखने के लिए, मैं अगर आपको समझाऊं, धारी देवी का जो प्रवेश गेट द्वार है ना, इससे कुछ 5-7% मिलता है। सोचिए 10-5% आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसा, उससे भी बहुत ऊंचे बनते हो। ये देखिए स्पेशल, बिल्कुल अलग अपने आप में, ये देखिए अलग आर्किटेक्चर है। मंदिर नहीं है, गोपुरम है बेटा। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की हम चर्चा यही करेंगे, महल मंदिर बाजारों का अंकन, और बेसिकली 2 पेज का बचा है, 2-3 पेज का। तो कोशिश करेंगे या तो कल इसको फिनिश कर दें या आप लोग इसको पढ़ लें, नए चैप्टर को ऐड कर दें, कुछ ना कुछ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर उस बातों पर ध्यान देंगे, सभी बातों को अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे जो हमारी संस्कृति परंपरा है, प्राचीन पुराण आपका धरोहर को, उसको जानने का। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।